प्रैक्टिकल अभी दिवाली आई थी, बहुत से लोगों ने करंट खाया हुआ, तो उससे बचने के लिए मैं आपको सर्किट समझा रहा हूँ कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए हमें सर्किट का पता होना चाहिए, है ना। वायरिंग कैसे होती है, सबसे पहले लाइव वायरिंग आती है। ये आपकी आई, है ना, एल और ये एन, ये एल लाइव। ये सबसे पहले ये एक फ्यूज होता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ठीक है, ये WH, ठीक है। इसके बाद ये सब गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम इससे आगे होता है, ठीक है। हमने पहले मेन स्विच लगाया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ हमने इसमें अपना फ्यूज लगा दिया, F1 F2, ये फ्यूज F1 F2। ये क्या है, मेन स्विच, ठीक है। ये लाइव वायर आगे चली गई। अब ये न्यूट्रल वाली आई, ये भी आगे चली गई, घर में हो गया, है ना, फैन या AC, ठीक है, चली गई। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का तार लेते हैं, कॉपर का वायर लेते हैं, इसमें कॉपर की प्लेट लगाते हैं और ये अर्थ में देते हैं, ठीक है। फिर इसका कनेक्शन ये देते हैं मीटर में, इसका कनेक्शन चलता रहता है, ठीक है। और ये जो है ना हाई पावर के उसमें होते हैं, उसमें जरूर अर्थ का वो लगता है, ठीक है। 3 पिन प्लग जो होते हैं, 2 पिन में तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो लाइव फेस और न्यूट्रल पे चलते हैं। एल लाइव वायर और ये एन न्यूट्रल वायर, ठीक है। अभी हमने जैसे लिया तो ये सारे स्विच हम क्या लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सब पे सेम रहे। ये कटिंग है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, सर्किट ऊपर से मेन से आ रहा है, ठीक है। ये इसमें स्विच है की, ये आपकी की गई, और ये मान लो ये बल्ब लगा दिया, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बल्ब वगैरह में जो है अर्थिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको टच बहुत मुश्किल से करते हैं। बाकी चीज़ें हमसे टच होती हैं, 3 पिन की प्रेस होगी, हीटर हो गया आपका, ये सब हम टच करते हैं, तो उसमें अर्थिंग करना जरूरी है, ठीक है। ये 3 पिन प्लग है, इसे सबसे ऊपर वाले में ये इससे हमने जोड़ दिया, ठीक है, सबसे ऊपर वाले में जोड़ दिया। ये सॉकेट है, ये स्विच है, ठीक है। और ये ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या क्या है। स्विच बल्ब का, ये स्विच और सॉकेट,
ये कॉपर की वायर चलती है, इंसुलेटेड होती है, लाइव वायर रेड होती है, ठीक है, रेड कलर की, और न्यूट्रल होती है ब्लैक। इसके ऊपर इंसुलेटेड होती है, ठीक है। और ये जो है अर्थ की वायर जो होती है, ये मीटर तक तो जो चलती है ये इंसुलेटेड नहीं होती, उसके आगे इंसुलेटेड होती है ग्रीन कलर की, यहाँ से ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ तक ये अनकोटेड है, ठीक है, यहाँ कोटेड हो जाती है, ठीक है। ये ब्लैक कोटिंग है और ये रेड कोटिंग है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर जो है किलोवाट पर आवर पे चलता है, ठीक है। ये हमने आपका लाइव सर्किट बना दिया, ठीक है। वोल्टेज कितनी आती है घर में? 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट पे चलते हैं घर के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फ्यूज 50 एम्पियर तक का, ठीक है, ठीक है। F1 50 एम्पियर तक झेल सकता है, उसके ऊपर ये टूट जाएगा, ठीक है, हो गया। यूजुअली देयर आर 2 separated circuit in house lattering in the lightning circuit when the 5 ampere fuse in the power circuit। 5 एम्पियर तो हाउस होल्ड में, और 15 एम्पियर पावर सर्किट, ठीक है। लाइटनिंग सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट में जहाँ एसी, फ्रिज, प्रेस, हीटर जो 1-1.5 किलोवाट से ऊपर, वहाँ पे 15 एम्पियर का वो लगता है, ठीक है। अब तो प्लग के ऊपर लिखा रहता है इतने एम्पियर इतने वोल्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। सारे के सारे पैरेलल लगते हैं ताकि वोल्टेज पैरेलल हो, पैरेलल सब पैरेलल जुड़ते हैं, देखो सब जुड़ रहे हैं, लाइव वायर सीधी जा रही है, न्यूट्रल वायर सीधी जा रही है, सब इसमें जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल जुड़ते हैं, तो इसमें सबका पोटेंशियल बराबर होता है। और उसका एक ये फायदा है, मान लो इसका फ्यूज उड़ गया तो अगला सर्किट चलता रहेगा। ये नहीं कि एक पंखे का फ्यूज उड़ गया या बल्ब का फ्यूज उड़ गया सारे घर की लाइट गई, ऐसा नहीं। अगर ये सीरीज में होंगे तो ऐसे में झालर वाले बल्ब आपने देखे ना, जिन्हें आप दिवाली पे लगाते हैं, है ना, तो उसमें एक बल्ब फ्यूज होता है, सारी लड़ी बुझ जाती है, क्योंकि वो सीरीज में है और ये पैरेलल है, ठीक है। मैंने आपको बता दें इंसुलेटेड है, कॉपर की वायर होती है, ठीक है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर रेड, न्यूट्रल वायर ब्लू कोटिंग एंड ग्रीन अर्थ। मीटर तक कोई नहीं होता कोटिंग, अनकोटिंग है, उसके बाद फिर कोटिंग होती है, मेन से जाके आगे कोटिंग होती है, ठीक है। All the electrical appliances like the fan, socket, etc. connected the parallel, है ना। इसका एडवांटेज मैंने 2 बता दिया आपको। सेम वोल्टेज सबको मिलेगा और सीरीज में नहीं मिलता। सीरीज में वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, कोई डिम जलेगा बल्ब, कोई तेज जलेगा, सबसे पहले वाला तेज जलेगा, फिर आगे आगे डिम होते जाएंगे, तो डिम हो जाएगा, बहुत डिम हो जाएगा अगर ये सीरीज में कर दिए, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर प्रोवाइडेड विद अ सेपरेट स्विचेस, सबके सेपरेट स्विच होते हैं। ऑल द स्विचेस आर इन द लाइव वायर। ये सर्किट मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये कूलर वगैरह ये सब की अर्थिंग जरूरी होती है, क्योंकि
मान लो हमने जो है उसकी कूलर की बॉडी से लाइव वायर कट गया अंदर से, उसमें हो गया, तो सारा करंट हमारी बॉडी से अर्थ में चला जाएगा, तो बहुत तगड़ा शॉक लगेगा। उस शॉक से बचने के लिए हम उसकी बॉडी को जो अर्थिंग वायर से जोड़ देते हैं। अर्थिंग वायर से जोड़ने से क्या होता है, जैसे ये है, ये आपका ये प्रेस है, ठीक है, ये जा रही वायर, ये प्लग है, और ये वो है बड़ा वाला, है ना, ये बड़ा सा होता है ऊपर वाला, और ये अर्थिंग वायर इसकी बॉडी से जोड़ देते हैं हम। ये अर्थिंग, ये अर्थ, ये फेस लाइव भी कह सकते हैं, लाइव, और ये न्यूट्रल, ठीक है, लाइव वायर, लाइव करंट वायर, ठीक है, तो ये जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, तो शॉक नहीं लगेगा, जो अर्थिड हो जाएगा, ये अर्थिड होगी, तो जैसे इसमें कोई वो हुआ तो करंट यहाँ से सीधा अर्थिंग हो जाएगा, हमारी बॉडी से नहीं होगा अर्थिंग, और अगर हो गया तो ठीक है। द रेड कलर वायर इज लाइव, ब्लैक कलर न्यूट्रल एंड ग्रीन कलर इज अर्थ। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हमने देखा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज की जरूरत क्यों पड़ी, जब करंट ज़्यादा एकदम जो, क्योंकि हमारी जो है ये जो वायर है, चाहे वो लाइव हो चाहे दूसरी हो, काय की बनी, तो कॉपर की बनी होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जो अधिक से अधिक वो करंट फ्लो कर देती है, ठीक है। मान लो कि उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हो चाहे ओवरलोड से, करंट बहुत ज़्यादा उसमें चला गया, तो क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग होगी, उसमें आग भी लग सकती है और वो ब्लास्ट भी हो सकती है ना, हीटिंग होके बच सकती है। तो उस ओवर हीटिंग से बचने के लिए या ओवरलोड से बचने के लिए, है ना, करंट ज़्यादा ना जाए, तो हम क्या करते हैं, उसमें फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से कम होता है, और जब फ्यूज का जो है मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर से कम होगा तो वो एकदम पिघल जाएगी, जैसे करंट ज़्यादा जाएगा पिघल जाएगी। हीटिंग उसकी उतनी ज़्यादा होगी तो वो जो है पतला लगाया जाएगा, पतला बहुत पतला होता है ना, जितना मोटा मोटा होता रहेगा उतनी वो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ दो तरह से होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट जा रहा है ना, और ये जैसे प्रेस में करंट जा रहा है, ये तार यहाँ से यहाँ कट जाए प्रेस की और ये आपस में जुड़ जाए तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है ना। ये लंबाई में जा रहा है सर्किट, वो सर्किट यहीं से चला गया, उससे क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग हो गए आग भी लग सकती है और हो सकता है ओवरलोड। ओवरलोड में हमने देखा 5 एम्पियर का तो प्लग है, उसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट टांग दिया 15 एम्पियर के, तो इतना सारी वो पावर खींचेगी, लाइट खींचेगी, लाइट खींचेगी तो हीटिंग होगी, हीटिंग होगी आग भी लग सकती है, स्पार्किंग भी हो सकती है और आपका घर की लाइट भी खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम करते हैं। तो फ्यूज है, ये फ्यूज कैसा होता है, ये है फ्यूज, ये कॉपर की होती है, ये इसके बीच में ये लगा होता है, ये लाइव वायर है और ये लाइव वायर, ठीक है। जब ज़्यादा वो करंट होगा तो ये टूट जाएगा, ये तार ब्रेक हो गया, है ना, ये फ्यूज का तार ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हुआ तो सर्किट खत्म, सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा। फ्यूज वायर, ठीक है,
हीट इम्पैक्ट जो करंट का है उसके कारण होता है। ठीक है, ये टिन की प्लेटेड होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का वायर बहुत पतला होता है ताकि उसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा हो। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग ज्यादा होगी, उसमें हीटिंग ज्यादा होगी तो वो जल्दी ब्रेकअप हो जाएगी। थिक वायर नहीं ली जाती, थिन वायर ली जाती है। ये थिन होती है फ्यूज वायर, ये थिन होती है, थिन वायर होती है। और रेजिस्टेंस ग्रेटर, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा इसका। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीटिंग पावर इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, हाई करंट, मच मोर द फ्यूज, इसमें जो दूसरी तारें हैं उससे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर लग रही है ऊपर की उससे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उससे पतली होगी। ठीक है, मेल्ट हो जाएगी फिर ये और सेफ हो जाएंगे हम। ठीक है, ए प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज टू द फ्यूज वायर। प्योर नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर टिन की पॉलिश होती है जो लगाते हैं। प्योर लगाएंगे तो वो मेल्ट ही नहीं होगी। फ्यूज वायर मस्ट बी हैव प्रॉपर थिकनेस विथ डिपेंड ऑन द मैक्सिमम करंट विच वी कैन फॉलो, है ना। इसमें फ्यूज वायर पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर, 15 एम्पियर इस तरह लिखा रहता है, तो इसकी थिकनेस जो है बढ़ती जाती है। क्लियर है? जो 10 एम्पियर फ्यूज वायर विल बी थिकर देन 5 एम्पियर। जितनी थिक होगी उसका उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना। तो ठीक है, जितनी थिक होगी उसका रेजिस्टेंस एमपी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जितनी थिक होती रहेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो जितनी पतली होगी उतना कम होगा। ठीक है, अब जो है एमसीबी प्रयोग करने लगे हम। अब क्या लगाते हैं हम? एमसीबी। है ना, पहले ही लगाते थे, अब एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी, एमसीबी का क्या मतलब होता है? मेजर सर्किट ब्रेकर्स, मेजर सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनती है तो ये अपने आप सर्किट को ब्रेकअप कर देती है। ठीक है, स्विच हो जाएगा, जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज़्यादा बनेगी। इसके अंदर रेटेड वैल्यू होती है कितने पे सर्किट ब्रेक करना है, उतने पे सर्किट ब्रेक कर देती है। ठीक है, फ्यूज जो है टीवी वगैरह में अब इंस्ट्रूमेंट में भी लगाए जाते हैं। उसमें क्या ये होती है, ये एक ही है, कांच की है। ठीक है, और ये होता है फ्यूज, इसमें वायर होती है अंदर, है ना। ये ग्लास ट्यूब, मेटल कैप, फ्यूज वायर, ये और ये भी मेटल कैप है। ठीक है, ये लगाया जाता है और इसको हम फ्यूज को इससे डिनोट करते हैं। चश्मा है, बस ये डंडी बीच की तिरछी है। अब एक तो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है।
इलेक्ट्रिकल ओम 2 किलोवाट ये पावर दे रखी है, ठीक है। और कितने वाट हो गया समझो, 2000 वाट की है, ठीक है। ऑपरेट इन ए डोमेस्टिक सर्किट 220 वोल्ट, ये भी दे रखा है। दैट हैज ए करंट रेटिंग 5 एम्पियर, करंट आई दे रखा है। व्हाट डिले डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। P इक्वल टू VI हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इससे हम करंट निकालते हैं, कितना होगा, I इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है। और इक्वल टू 2000 अपॉन 220, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर तक ये। नाउ द करंट ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक ओम इज 9 एम्पियर, वेरी हाई है, ठीक है। हमने लगा रखा 5 एम्पियर की कैपेसिटी, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट वो हो जाएगा, ओवरलोड, ठीक है। अब ये सर्किट हैज ए फ्यूज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर या इधर रखा फ्यूज का। वाट मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट बल्ब नंबर पूछ रहा है, कितने इस पे जल सकते हैं, 220 वोल्ट के। तो P इक्वल टू VI, ठीक है। VI 100 और X इंटू 100, ठीक है। 100 X वाट, 100 वाट है ना, तो X बल्ब X 100 के होंगे, तो 100 गुना X, कितने बल्ब है, V भी दे रखा है 220 और 5 दे रखा है। X इक्वल टू 220 इंटू 5 अपॉन 100, 1 से ये कट गया 11 बल्ब उसमें लगा सकते हैं। अब ये हिजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हिजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और डेंजर, है ना। अब ये पर्सन हैपनिंग टच द लाइव वायर, तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, है ना। किल द पर्सन, मर सकता है पर्सन, क्योंकि ऐसी बिजली ऐसी होती है, करंट लगता है। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द डैमेज वायर और ओवरलोडिंग, इससे भी हो सकता है बिल्डिंग में आग लग सकती है। तो वायरिंग लूज वगैरह है ना, तो उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव स्विच है, सॉकेट है, तो स्पार्कलिंग होगी, उसमें चिंगारी होंगी, है ना, स्पार्किंग से भी खतरा है। तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उनके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है। एक्सीडेंटली कोई पर्सन हुआ, मान लो कोई बिजली का कनेक्शन में चिपक गया, ठीक है, तो सबसे पहले मीटर को बंद कर दो, मेन स्विच को, ठीक है। उसके बाद पर्सन को रबड़ व लकड़ी वगैरह से डायरेक्टली छूना, उसको लकड़ी वगैरह से या रबड़ से उसको अलग करना, ठीक है। प्लास्टिक रबड़ से उसको तरफ सपोर्ट देना है उसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट, पंखा, आयरन वगैरह, ये सब जो इलेक्ट्रिक शॉक का इसमें ज़्यादा हो रहता है, तो अर्थिंग होना जरूरी है, अर्थ करना जरूरी है। जो पावर के वो होंगे उनको अर्थिंग देनी जरूरी है, ठीक है। लाइक आयरन प्रेस, ये सबको तो देना जरूरी है, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। ऑल द स्विच शुड बी लाइव वायर AC सर्किट पुट इन द लाइव, है ना। सब स्विच जितने भी हम ऑन ऑफ के बटन लगाएंगे सब लाइव वायर में लगाएंगे, क्योंकि वही बंद होगा तो करंट बंद हो जाएगा। हमने अगर वो ठंडे में लगा दिया, मतलब ये न्यूट्रल में लगा दिया, तो लाइव वायर तो करंट तो चलता रहेगा, तो करंट को बंद करना होता है। हमेशा जो है स्विच लाइव वायर में लगाया जाता है, ठीक है। वी शुड नेवर ऑपरेट स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गीला हाथ से नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सर्किट बन जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फ्यूज ऑलवेज भी कनेक्टेड इन वायर, फ्यूज भी लाइव वायर में जोड़ते हैं। ये फ्यूज लाइव वायर में जोड़ा ना, लाइव वायर में हमेशा लाइव वायर में जोड़ते हैं। ये फ्यूज है, लाइव वायर में जोड़ते हैं फ्यूज, ठीक है।
हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय यूजिंग गुड क्वालिटी वायर। गुड क्वालिटी की लेनी है, इंसुलेटेड लेनी है, और देखना है कि वो सही हो, डिफेक्टिव सॉकेट वगैरह नहीं लगाना है हमने, ठीक है। वही शुड, अगर हमने क्या है कि रिपेयरिंग हो रही है ना घर में, तो लाइव सर्किट को ऑफ कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हैंडल जो अपने ग्लव्स वगैरह रबड़ के पहनने, फिर काम करवाना है अगर लाइव चल रहा है, ठीक है ना। शूज वगैरह कैसे होने चाहिए, लेदर के मोटे होने चाहिए, ठीक है, या उसके रबड़ के हो तो ज़्यादा बढ़िया है, शूज भी रबड़ के हो। टेस्टर वगैरह है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस तरह मेरे साथ बने रहना है।